ओम। ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानाम। ये सूत्र चलेगा। इससे पहले हम ये योग दर्शन की कैवल्य पाद का 32वां सूत्र है। 31वें सूत्र को तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्यात् ज्ञेयम् अल्पम, इसको हम पढ़ चुके हैं। अर्थात जब धर्म में समाधि हो जाती है तो, अर्थात जब ज्ञेयम अल्पम संपन्न हो जाता है, जानने योग्य बहुत थोड़ा सा शेष रहता है, तो उसके बाद परंपरा से, यानी कि जब काम पूरा हो जाता है, उससे तो व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में कृतार्थ नाम, जिन्होंने भोग और अपवर्ग ये प्रयोजन सिद्ध करा दिए हैं, ऐसे जो कृतार्थ हो चुके, भोग और अपवर्ग ये प्रयोजन सिद्ध करा दिए हैं, ऐसे साधनों का परिणाम क्रम समाप्ति ही, परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है। अर्थात जो प्रकृति से विभिन्न रूपों में परिणमित हुए थे, जो क्रम से परिणमित हुए थे, महत, फिर महत से अहंकार, अहंकार से 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, फिर 5 तन्मात्राओं से स्थूल भूत, ये जो परिणाम क्रम है इसकी समाप्ति हो जाती है, यानी कि परिणाम क्रम बाकी नहीं बचता और सभी अपने मूल रूप में यानी कि प्रकृति के रूप में पहुंच जाते हैं। साधन, साधनों ने अपना कार्य पूरा करा दिया। साधनों ने भोग और अपवर्ग दोनों भुगाना था, वो काम पूरा करा दिया, तो वे अपने जो गुणों का परिणाम क्रम है वो तो समाप्त हो जाता है और गुणों के रूप में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं, यानी कि सत्वरज तम के रूप में। तो इसका भाष्य लिखते हुए महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं, देखिए। उस धर्ममेध समाधि उस धर्ममेघ समाधि के उदय होने से गुण के जो बाकी रूप, गुण के रूप थे ना जो, अर्थात गुण अर्थात सत्वरजतम, सत्वरजतम के जो विभिन्न रूप थे, साधन रूप में जो मिले हुए थे जीवात्मा को, उनका जो परिणाम क्रम है वो समाप्त हो जाता है। जिन्होंने भोग अपवर्ग रूपी प्रयोजन सिद्ध करा दिया है, ऐसे साधनों का जो गुणों का परिणाम क्रम उनको प्राप्त था वो समाप्त हो जाता है। जिन्होंने भोग और अपवर्ग सिद्ध करा दिया है,
वे अपने परिसमाप्ति वाले क्रम पे पहुंच जाते हैं। परिसमाप्ति वाला क्रम कौन सा होता है? उल्टा चलता है, यानी कि सारे जो सूक्ष्म शरीर की बात है, स्थूल शरीर तो वैसे भी मृत्यु के बाद में अपने स्थूल भूतों में मिल जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो, यानी कि तन्मात्राएं, जो सूक्ष्म शरीर का भाग थी, 11 इंद्रियां मन सहित, अहंकार, बुद्धि, ये सब क्रम इनका जो है वो पूरा समाप्त हो जाता है और मूल प्रकृति के रूप में आ जाते हैं। और फिर कहते हैं कि जैसे ही ये भोग और अपवर्ग का काम पूरा कराते हैं, वैसे ही ये एक क्षण के लिए भी अपनी उसी स्थिति में रुक नहीं सकते। क्षणम अपि अवस्थातुम उत्सहन्ते, न क्षणम अपि, न शुरू में लिखा हुआ है वो, तो एक क्षण के लिए भी वो अपनी उस अवस्था में रह नहीं सकते। तुरंत टूट फूट शुरू हो जाएगी, तुरंत बिल्कुल काम पूरा हुआ और फिर से मूल रूप में पहुंच जाते हैं, प्रकृति रूप में। तो ये 32वां सूत्र हुआ। अब 33वें सूत्र की ओर जा रहे हैं। अथ कोयम क्रमो नामेति, तो कहते हैं परिणाम क्रम समाप्ति गुणा नाम, ये कह रहे हैं। तो परिणाम क्रम, ये क्रम है क्या चीज? प्रश्न उठा रहे हैं। तो 33वें सूत्र में इसका उत्तर है, क्षण प्रति योगी परिणामांत, क्षण प्रति योगी परिणामापरांत निर्ग्राह्य क्रम है। क्षण प्रति योगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम है। अपरांत मतलब खत्म हो जाना, अंत है ना उसमें, अपर अंत मतलब ऊंचा वाला अंत, समाप्ति, ऊंची वाली समाप्ति। क्षण प्रतियोगी, यानी कि जो क्षण है, यानी कि समय का एक मापक, सूक्ष्मतम मापक, उन क्षणों के अनुसार, क्षण प्रतियोगी का मतलब क्षणों से जो प्रतियोगिता करता हो, प्रतियोगी हो जो, यानी कि क्षणों के समान, समकक्ष, क्षणों के बराबर, जो परिणाम की समाप्ति, अपरांत मतलब समाप्ति, परिणाम की समाप्ति पर जो ज्ञात होता है, पता चलता है। परिणाम अपरांत, परिणाम की समाप्ति पर जो पता चलता है, निर्ग्राह्य, ग्रहण किया जाता है, उसको क्रम कहते हैं।
क्षण जैसे जैसे बीतते हैं वैसे वैसे कुछ परिवर्तन आते हैं, और जो अंतिम परिवर्तन होता है उसी को परिणाम कहते हैं। मतलब जो चीज बननी थी वो पूरी बन गई। क्षणों के बीतने पर जो चीज बननी थी जो वो बन गई, तो वो पता चला कि ये क्रम था, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अब ये बन गया। तो क्रम पता चल गया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे 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 बना। जब पूरा बन गया तो पता चला क्रम ये है। इसी को क्रम कहते हैं। तो इसकी व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास जी लिखते हैं, समय का जो मापक सूक्ष्मतम वो क्षण है, और उन क्षण की निरंतरता के अनुकूल स्वरूप वाला। जो परिणाम की समाप्ति, अवसान के द्वारा जाना जाता है उसको क्रम कहते हैं। ये महर्षि व्यास जी कह रहे हैं। वही सूत्र वाली बात। जिस वस्त्र ने क्षणों के क्रम का अनुभव नहीं किया, जिस वस्त्र ने क्षणों के क्रम का अनुभव नहीं किया, उस वस्त्र में नयापन या पुरानापन ये प्रतीत नहीं हो सकता। यानी कि जो वस्त्र अभी अभी बन के तैयार हुआ है उसमें नयापन और पुरानापन, इतना नया या इतना पुराना ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो तो बिल्कुल नया है, क्योंकि उसने क्षणों के क्रम का अनुभव ही नहीं किया। ये उदाहरण है। तो ये उदाहरण है अनित्य वस्तु का। फिर अगली बात कहते हैं महर्षि व्यास जी, ये तो अनित्य वस्तु की बात हो गई, नित्य पदार्थों में भी क्रम देखा जाता है। नित्य पदार्थ भी क्रम का अनुभव करते हैं, क्षणों के क्रम का अनुभव करते हैं, भले ही वो हमेशा से हैं, हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन जब समय किसी चीज के सापेक्ष देखा जाता है तो क्षण तो बीतते हैं उनके भी। तो नित्य पदार्थों में भी क्षणों वाला क्रम तो देखा ही जाता है। फिर नित्यता के बारे में बताते हैं महर्षि व्यास जी। नित्यता दो प्रकार की होती है, एक है कूटस्थ नित्यता, दूसरी परिणामी नित्यता।
कूटस्थ नित्यता का मतलब हमेशा हमेशा वो चीज एक जैसी ही रहती है। परिणामी नित्यता का मतलब हो गया वो है तो सदा से, और उसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे सृष्टि को प्रवाह से अनादि कहते हैं। बदलती रहती है, कमजोर भी होती रहती है, फिर धीरे धीरे पहले नई बनती है, बहुत शक्तिशाली सृष्टि होती है, धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, बदलती जाती है लगातार। फिर प्रलय अवस्था को प्राप्त हो जाती है, मूल प्रकृति के रूप में, साम्यावस्था के रूप में चली जाती है। फिर उसके बाद में समय आता है 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बाद, फिर से सृष्टि का निर्माण परमात्मा करते हैं। तो है तो नित्य, पर परिणामी नित्य है, बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं, हमेशा से थी, हमेशा से है, हमेशा ही रहने वाली है सृष्टि तो। बस उसके रूप बदल जाते हैं, कभी बिल्कुल मूल कारण के रूप में चली जाती है, अभाव से तो भाव होता नहीं कभी, तो वो परिणामी नित्यता हो गई। तो जो कूटस्थ नित्यता है वो पुरुष की होती है, जीवात्मा बदलता नहीं, कभी भी हमेशा वैसा ही रहता है। और जो प्रकृति है, पुरुष की तो कूटस्थ नित्यता हो गई, और प्रकृति की परिणामी नित्यता है। तो उसमें क्या होता है प्रकृति में, कि प्रकृति बदलती है, परिणमित होती है, लेकिन मूल तत्व तो उसका वैसा ही रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। मूल तत्वों को बहुत सारों को मिलाकर विविध रूप बना लिए जाते हैं। तो मूल तत्व हमेशा नित्य पदार्थ रहता है, वो सदा रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता, नित्य है। तो उसका जो मूल स्वरूप है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो इसलिए जो पुरुष है और जो प्रकृति है, ये दोनों ही नित्य हैं। तो दोनों ही नित्य हैं, ये बात आ गई। और फिर जो प्रकृति है उससे जो बुद्धि आदि पदार्थ बनते हैं, बनाए जाते हैं ईश्वर के द्वारा, उनका जब प्रयोजन पूरा हो जाता है तो उनके परिणामों की समाप्ति होती है। उस समाप्ति से उसका क्रम पता चलता है, क्योंकि क्रम हमेशा समाप्ति पे पता चलता है। ये हम पीछे सूत्र में पढ़ के आए। इसी सूत्र में 33वें सूत्र में हमने ये अभी देखा। अर्थात बुद्धि आदि जो पदार्थ हैं, बुद्धि अहंकार इत्यादि, इन धर्मों में जो क्रम देखा जाता है, जो क्रम पता चलता है, वो अवसान पर होता है। यानी कि जब मुक्ति होने लगती है, जब मुक्ति की योग्यता बन जाती है, तो फिर एक क्षण भी रुकते नहीं है, समाप्ति की ओर चले जाते हैं। तो उस समय क्रम का पता चलता है। तो उन विभिन्न धर्म, बुद्धि अहंकार मन इंद्रियां सूक्ष्म भूत स्थूल भूत, ये धर्म है।
इनमें जो नित्य स्वरूप धर्मी लगा हुआ, यानी कि प्रकृति जो लगी हुई है, उसमें क्या क्या क्रम बदल रहे हैं वो अवसान पर पता चल रहे हैं, लेकिन जो धर्मी नित्य है वो कभी समाप्त नहीं हो रहा। जो प्रकृति है वो समाप्त नहीं हो रही है। परिणाम क्रम कहाँ तक पहुंचे ये तो पता चल रहा है, लेकिन जो नित्य धर्मी है वो समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो कूटस्थ नित्य हैं, ये तो परिणामी नित्यों की बात प्रकृति के विषय में हो गई, उसको समझा लिया महर्षि व्यास जी ने। अब जो कूटस्थ नित्य हैं, कूटस्थ नित्य मतलब जो हमेशा इनका स्वरूप ही वैसा ही रहता है, कभी बदलता ही नहीं है, ऐसे स्वरूप में जो अवस्थित मुक्त पुरुष हैं, उन मुक्त पुरुषों में भी उनके स्वरूप का अस्तित्व क्रम के द्वारा अनुभूत होता है। ये क्रम वहां क्यों आवश्यक है? क्योंकि मुक्ति की भी एक अवधि है, असीमित नहीं है मुक्ति में, ईश्वर की व्यवस्था है। तो क्रम वहां भी अनुभव में आता है। इसलिए जो कूटस्थ नित्य हैं उनमें भी क्रम तो वहां भी होता है, लेकिन क्रम की समाप्ति दिख नहीं पड़ती, अनुभव में नहीं आती है। हाँ, इस रूप में अनुभव में आती है कि भाई उनका जन्म हो जाएगा। जो मुक्त पुरुष है, मुक्ति के बाद में पाप पुण्य तुल्यतया सामान्य मनुष्य का जन्म मिलता है, उससे गृहित हो जाएगा। लेकिन उस अवस्था में, मुक्त अवस्था में क्रम जब समाप्त हो रहा है तो वहां पर गृहित नहीं हो पाएगा। तो ये जो क्रम नित्य वस्तुओं में कल्पित किया गया है, वह अस्थि क्रिया अर्थात उनके अस्तित्व की निरंतरता को लेकर कल्पित किया गया है। वास्तव में ऐसा वहां परिणाम क्रम कोई भी वहां नहीं है कि भाई कुछ बदल रहा हो, कूटस्थ नित्य पुरुष में कोई परिवर्तन आ रहा हो, ऐसा तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। लेकिन वो मुक्ति में है, अब भी मुक्ति में है। ये अस्थि क्रिया है, अब भी मुक्ति में है, इस क्षण में भी मुक्ति में, इस क्षण भी मुक्ति में, ऐसे गिनते चले जाइए। जितने समय की मुक्ति है, कितने समय की मुक्ति? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक। हर क्षण गिनते जाइए, वो अब भी मुक्ति में है, 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 ऐसा गिनते जाइए। इसको अस्थि क्रिया कहते हैं। तो वो अस्थि क्रिया से इस क्रम को कल्पित किया है, वास्तव में कोई क्रम वहां भी जैसा क्रम प्रकृति में अनुभूत हो रहा है कि भाई बुद्धि बन गई, प्रकृति के परमाणुओं का संयोजन करके, फिर संयोजन में थोड़ा और भिन्नता लाए और थोड़ा अनुपात बदला, फिर अब ईश्वर ने अहंकार बना दिया है। अहंकार के
अहंकार लेकर उसमें और परिवर्तन करके संयोजन और अनुपात को बदल कर और फिर इंद्रियां बना दी हैं, मन बना दिया है ईश्वर ने, फिर पंच महाभूत बना दिए हैं, तन्मात्राएं। वहां जैसा स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है कुछ ना कुछ, ऐसा स्वरूप में परिवर्तन यहाँ कूटस्थ नित्य में तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्रम है वो अस्थि क्रिया को लेकर ही है। तो ये कल्पित है, वास्तव में क्रम नहीं है, कल्पित क्रम है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है कि जो सत्वादि गुण प्रकृति है, मूल प्रकृति, उनमें स्थिति और गति रूप से विद्यमान इस संसार में क्रम की समाप्ति है या नहीं। एक प्रश्न उठाया। क्रम तो परिणाम की समाप्ति से ही गृहीत होता है। इस संसार में क्रम की समाप्ति है या नहीं, प्रश्न किया। तो कहते हैं विभज्य वचनीय में तत्। ये कोई हाँ या ना में केवल उत्तर दे दिया जाए ऐसा नहीं हो सकता। इसको तो पूरा इसकी व्याख्या करके बतानी पड़ेगी। अवचनीय में तत्, पहले का अवचनीय में तत्। इसको एक ही शब्द में, एक ही मतलब बार में ये उत्तर नहीं दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता है? तो जो एक रूप में जिसका उत्तर दे दिया जाता है, ऐसा प्रश्न क्या है, तो प्रश्न का उदाहरण देके बताएंगे। सभी उत्पन्न हुए लोग मरेंगे या नहीं? तो ओम भो, हाँ मरेंगे। वहां ये उत्तर दिया जा सकता है हाँ या ना में, तो हाँ में उत्तर आ जाएगा। अच्छा, और फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न दिया, सभी मरकर फिर से जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? तो कहते हैं विभज्य वचनीय में तत्। इसका उत्तर हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया जा सकता, इसमें विभाग करके बताना पड़ेगा। क्या विभाग होगा कि भाई जिनका तत्व ज्ञान, प्रत्युदित ख्याति जिनको बोलेंगे, क्षीण तृष्णा वाले बोलेंगे, कुशल बोलेंगे, जो लोग ऐसे हैं, जो आत्माएं ऐसी हैं जिनके अविप्लव विवेक ख्याति उत्पन्न हो चुकी है, तृष्णाएं क्षीण हो चुकी हैं, वो कुशल हो चुके हैं, वो तो फिर जन्म नहीं लेंगे। बाकी बचे हुए जितने भी हैं वो सब जन्म लेंगे। ये ऐसे करके हाँ या ना में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये इसी तरह से जो प्रश्न पहले किया था, अथ संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वर्तमानस्य अस्ति क्रम समाप्तिर्न वयेति। तो संसार में जो स्थिति स्थिति और गति के द्वारा जो गुणों में जो वर्तमान क्रम है उसकी कोई समाप्ति है या नहीं, तो कहते हैं भाई ये नहीं कहा जा सकता। ऐसे जो तुम पूछ रहे हो तो हम बता दें हाँ या ना, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर और उदाहरण दे रहे हैं।
एक और उदाहरण दे रहे हैं प्रश्न का। प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य जाति मिलना ये श्रेयस्कर है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है, प्रश्न पूछा। कि मनुष्य जाति श्रेयस्कर है या नहीं है, ये पूछे जाने पर इसका उत्तर भी सीधा सीधा हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इसको भी विभाग करके बताना पड़ेगा, विभज्य वचनीय में तक प्रश्न है। तो कैसे बताना पड़ेगा, तो भाई पशुओं की अपेक्षा तो बहुत अच्छी है, पशु बनने से अच्छा तो मनुष्य जन्म मिल जाए, पशून् अधिकृत्य श्रेयसी। लेकिन देवों और ऋषियों की अपेक्षा से तो ये श्रेयस्कर मनुष्य नहीं है। सामान्य मनुष्य का जन्म मिलना वो श्रेयस्कर नहीं है। देव बनना, ऋषि बनना, उसका अवसर मिलता हो जहां पर, वो जन्म ज्यादा श्रेयस्कर है, उसकी अपेक्षा तो ये निकृष्ट है। तो ऐसे उत्तर देना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये जो प्रश्न है ये भी अवचनीय प्रश्न है, ऐसे जल्दी से हाँ या ना में उत्तर देने वाला प्रश्न नहीं है। कि संसार जो ये अंत वाला है या अनंत है, ये प्रश्न है। जो प्रश्न पहले किया था वही वाला, फिर आ जाते हैं कि संसार की स्थिति और गति से गुणों में जो वर्तमान संसार है उसकी परिणाम क्रम की समाप्ति होती है या नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि संसार पूरा समाप्त होता है या नहीं होता है। तो इसका भी उत्तर विभाग करके ही देना होगा कि भाई जो कुशल हो चुके हैं, जिनको विवेक ख्याति प्राप्त हो चुकी है, तृष्णाएं समाप्त हो चुकी हैं, उनके लिए संसार के परिणाम क्रम की समाप्ति होती है। बाकियों के लिए नहीं होती है। इसलिए भिन्न भिन्न करके इसका उत्तर देने योग्य है। एक ही कि हाँ जी होती है या नहीं जी होती है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें। तो इस प्रकार से महर्षि व्यास जी ने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। पहले तो क्रम समझाया, क्रम कैसे गृहीत होता है, कैसे क्रम को जाना जाता है। तो क्रम जाना जाता है जब परिणाम पूरा हो जाता है, तो जाना जाता है कि हाँ ये क्रम था, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। यस सर। तो क्रम का ग्रहण समाप्ति पर होता है। तो अब फिर समाप्ति की चर्चा आ गई, तो महर्षि व्यास जी ने समाप्ति पे बात कर ली कि परिणाम क्रम समाप्ति होती है या नहीं होती है, सीधा प्रश्न किया। तो इस पे कहते हैं भाई नहीं, बताया नहीं जा सकता होती है कि नहीं होती है, ऐसे नहीं कहा जा सकता हाँ होती है। तो मतलब फिर आप समझ लोगे सारा संसार ही नष्ट होता एक साथ, एक का मोक्ष हुआ नष्ट हो गया सारा संसार, ऐसा नहीं होता। तो उसको और विभाग करके दो भागों में कर दिया, फिर उसका उत्तर दिया, इस रूप में समझाया। फिर हमारा 34वां सूत्र आता है। 34वें सूत्र की अवतरणिका में, उसकी भूमिका में महर्षि व्यास जी लिखते हैं, जो
त्रिगुण है, अर्थात जो प्रकृति है उसके अधिकार की समाप्ति होने पर, अधिकार क्या है? उसका अधिकार है भोग और अपवर्ग प्राप्त कराना। जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक अधिकार रहेगा, और जैसे ही काम पूरा हुआ वैसे ही अधिकार समाप्त। इसी को अधिकार कहते हैं। गुणों के अधिकार की समाप्ति होने पर कैवल्य हो जाता है, केवली भाव हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, ऐसा कहा। तो अच्छा ये बताओ फिर, ये कैवल्य क्या चीज होती है? कैवल्य का क्या स्वरूप है? तो कैवल्य का स्वरूप बताते हैं, ये अंतिम सूत्र है ना। हाँ, पूरे योग दर्शन का ये अंतिम सूत्र पे पहुंच गए, इसे आज ही समाप्त कर देते हैं। एक मिनट देखें भाष्य इसमें, छोटा सा है। तो पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्ति ही इति। तो कैवल्य का स्वरूप क्या है वो यहाँ बताया जा रहा है। पुरुष के पुरुषार्थ शून्यानाम, पुरुष के प्रयोजन को समाप्त, पुरुष का प्रयोजन समाप्त हो चुका है, अर्थात पुरुष का प्रयोजन भोग और अपवर्ग पूरा करा चुके गुणानाम, जो गुण है, त्रिगुण है, प्रकृति है, उनके द्वारा, उनका, जिन्होंने पुरुष का प्रयोजन पूरा करा दिया है, ऐसे गुणों का क्या होता है? प्रतिप्रसव। प्रसव कहते हैं जन्म, प्रतिप्रसव मतलब विपरीत प्रक्रिया। जन्म कैसे हुआ था? साम्यावस्था से मैं तत्व बना, मैं तत्व से अहंकार बना, अहंकार से वही इंद्रियां और तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से स्थूलभूत, स्थूलभूत से सारा जगत। तो प्रतिप्रसव क्या होगा? तो भाई उसके लिए जितना भाग था उतने भाग का प्रतिप्रसव हो जाएगा, स्थूलभूत सूक्ष्मभूत में बदल जाएंगे, सूक्ष्मभूत और इंद्रियां जो है वो अहंकार में बदल जाएंगे, अहंकार जो है वो महतत्व में बदल जाएगा, टूट जाएगा, मतलब बिखर जाएगा, और महतत्व जाके पूरा प्रकृति की साम्य अवस्था में पहुंच जाएगा। यही प्रतिप्रसव है। तो ऐसे जिन्होंने अपने, जिन गुणों ने पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध कर दिया है, कर चुके हैं, ऐसे गुणों का प्रतिप्रसव हो जाता है। यही प्रतिप्रसव होना कैवल्य है। केवली भाव है, अकेलापन है, किसका? जीवात्मा का। जीवात्मा को छोड़ देते हैं ये सब, और प्रतिप्रसव हो जाता है इनका। यही कैवल्य है। इसको दूसरे रूप में कहें, सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू कह दिया, दूसरा पहलू ये है कि स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्ति ही, यानी कि जीवात्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। ईश्वर की सहायता से हो सकता है, अपने आप तो होता नहीं। तो प्रकृति ने पूरा छोड़ दिया उसे, वो अपने जो मूल कारण प्रकृति है उसमें लीन हो गया, सारे साधन जो बने हुए थे वो सब चले गए, और ये अकेला हो गया। कैवल्य, केवली भाव, किससे अकेला हो गया? प्रकृति से अकेला हो गया। वैसे अकेला नहीं है, वैसे तो ईश्वर के साथ है। पुरुष पुरुष विशेष के साथ रहता है, पुरुष विशेष की सहायता के साथ में रहता है। ऐसा जो चेतन है ये अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। आत्म में अंतरात्मा का सहयोग तो बात वहां शेष है ना। अपने स्वरूप को ठीक ठीक समझता है, और अपने अंतरात्मा के सहयोग को भी ठीक ठीक समझता है। इसी को आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, स्वरूप प्रतिष्ठा इसी को कहते हैं। चिति शक्ति, चेतन शक्ति की।
इसमें दोनों चीजें समझनी चाहिए। अगर व्यक्ति एक ही को समझता है तो एक को समझना, फिर व्यक्ति स्वयं ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका अभिप्राय क्या है, देखें। जिन्होंने, महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिन गुणों ने भोग और अपवर्ग सिद्ध करा दिए हैं, ऐसे पुरुषार्थ से शून्य पुरुष के प्रयोजन पूरा हो चुका है जिनका, ऐसे जो गुण हैं उनका प्रति प्रसव हो जाता है। अर्थात कार्य कारण स्वरूप वाले जो गुण हैं वो अपने कारण स्वरूप में चले जाते हैं, कार्य स्वरूप वाले जो गुण हैं वो कारण स्वरूप में पहुंच जाते हैं। वही कैवल्य है, उसी को स्वरूप प्रतिष्ठा कही है। अर्थात बुद्धि तत्व जो सबसे निकट जीवात्मा के होता है, उस बुद्धि तत्व का पुरुष से कोई संबंध न रहना, अनभिसंबंध। और जो चेतन शक्ति है वो अकेली हो जाती है, और उसका हमेशा वैसे ही रहना, तस्या सदा तथैव अवस्थानम, उसका वैसा ही रहना, यही कैवल्य है। सदा वैसा ही रहना मतलब 31 नील, 10 खरब 40 अरब वर्षों तक, यानी कि 36,000 बार सृष्टि होगी, 36,000 बार प्रलय होगी, तब तक ऐसे ही वो रहेगा। तो यहाँ तक हुआ, ये तो हमने अपनी ओर से जोड़ दी। ये बात व्यास भाष्य में नहीं है यहाँ पर, परंतु जो वास्तविकता है उसको समझना चाहिए, इसलिए हमने जोड़ ली वो बात। तो आइए, ये समाप्त हुआ और हमारी कक्षा का समय भी समाप्त हुआ, योग दर्शन समाप्त हो चुका है। और अभी तक हमने इसको सामान्य रूप से पढ़ा, अगली बार इसको संस्कृत भाष्य के साथ में पढ़ेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। और नमस्ते जी। सभी की ओर से, गुरुकुल क्रांति की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग पूरा योग दर्शन आज कंप्लीट कर लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई और भी कुछ कहना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबके माध्यम से हमको भी स्वाध्याय का अवसर मिला। तो अभी हम विसर्जित होते हैं। जी सभी को गुरुजी, बहुत सादर बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, नमस्ते।